Good morning. It is great to be with you again today. गुड मॉर्निंग। आज के दिन फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are excited to read the Word of God together with you. हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। This week, we're going to be reading through the book of Hebrews. ये हफ्ते हम इब्रानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। And today, we're reading chapters 1 and 2. आज हम पहला और दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। I'm going to make a statement that will surprise you. आज मैं आपको एक बात कहूंगा और ये बात आपको बहुत ही आश्चर्यचकित कर देगी। The Son of God was not in heaven before he came to earth. इससे पहले कि परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पे आए, वो स्वर्ग में नहीं था। The Bible tells us that there was a time where God brought forth his Son. और बाइबल इस तरह से कहती है कि परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पे लाया जाए, इससे पहले वहां पे कुछ समय था। And at that time, when God brought forth his Son, we now know him as Jesus of Nazareth. और जब वो समय के बाद अपने पुत्र को पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब ये पृथ्वी पे भेज दिया, और उस पुत्र को हम प्रभु यीशु के नाम से जानते हैं। And Jesus lived as a man on the planet. और ये पृथ्वी पे प्रभु यीशु के नाम से वो जिया। But Jesus had his beginning on the earth. लेकिन यही प्रभु यीशु ये पृथ्वी के शुरुआत में भी था। That's when he became known as the Son of God. और इसीलिए उसे पुत्र के स्वरूप में, पुत्र के रूप में पहचाना गया। God put his own seed inside of Mary and Jesus was created. पिता परमेश्वर ने अपने बीज को मरियम के पेट में रखा और उसके बाद वो प्रभु यीशु के रूप में जन्म लिया। So Jesus was fully God and fully man. इसीलिए प्रभु यीशु संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी है और संपूर्ण रीति से मनुष्य भी है। Let's start off by reading Hebrews chapter 1 and verse 5. हम लोग इब्रानियों का पुस्तक उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। So the Bible is saying, today you have become my son. और बाइबल यहाँ पे इस रीति से कहती है कि आज तू मेरा पुत्र हुआ। So there was a certain time in history where the Son of God came forth. और इसीलिए इतिहास के अंदर वहां पे कुछ समय लगा, उसके बाद वो पुत्र का जन्म हुआ। Before that time, he was not the Son of God. और वो समय से पहले वो पिता परमेश्वर का पुत्र नहीं था। The Bible also says in verse 5, I will be a father to him, and he will be my son. 5वीं आयत इस तरह से बताती है कि मैं तेरा पिता होऊंगा और तू मेरा पुत्र होएगा। So that's talking about future. So there was a prophecy in the Old Testament that in the future, God would be the father of Jesus, and Jesus would be his son. यहाँ पे जो 5वीं आयत है वो भविष्य बताती है, इसीलिए वहां पे कुछ समय होता। पुराने वाचा के अंदर भविष्यवाणी की हुई थी कि परमेश्वर उसका पिता होगा और प्रभु यीशु उसका पुत्र होगा। So if Jesus had his beginning in Bethlehem 2,000 years ago, who was in heaven before that? अगर प्रभु यीशु 2000 साल पहले बेथलेहम में जन्म लिया, तो उससे पहले स्वर्ग में कौन था? We find that out in 1 John chapter 5, the first letter of John in chapter 5. और ये बात हम
पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं। And we'll read verse 7. और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 7वीं आयत। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आमेन। So the Bible says there was three in heaven. It was the Father, the Word, and the Holy Spirit. बाइबल कहती है स्वर्ग में 3 लोग थे, पिता और वचन और पवित्र आत्मा। So it wasn't the Son of God in heaven, it was the Word of God. इसीलिए वो पिता पर जो पुत्र स्वर्ग में नहीं था, लेकिन वो जो वचन था वो स्वर्ग में था। So the Word was a part of the Trinity. You had three parts of the Trinity: the Father, the Word, and the Holy Spirit. और जो त्रिएक परमेश्वर है उनके 3 भाग है, पिता, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। And by the Holy Spirit, the Word came into Mary. और पवित्र आत्मा के जरिए वो वचन मरियम के अंदर आया। This was the seed of God that was planted in her. और ये परमेश्वर का बीज था, उस बीज को मरियम के अंदर रखा गया। And when the seed of God joined with Mary's seed, then Jesus was created. और जब परमेश्वर का बीज मरियम के बीज के साथ जुड़ा, तो उसके बाद मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। Let's go to the Gospel of John and we'll read verse 1 and 2. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहला और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। Let's read the first 3 verses of John chapter 1. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमेन। Amen. So the Word of God was equal to God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के समतुल्य था। And the Word of God created all things that we see and things that we don't see. और जो हम देखते हैं और जो हम नहीं देखते लेकिन सोचते हैं, वो सारी बातें भी वही परमेश्वर के वचन ने बनाई। And by the Spirit of God, the Word of God was planted inside Mary. पवित्र आत्मा के जरिए वो परमेश्वर के वचन को मरियम के अंदर रखा गया। Let's read verse 14. हम 14वीं आयत को पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। आमेन। Amen. So God Himself placed the Word inside Mary and Jesus was created. पिता परमेश्वर उसने अपने आप ही पवित्र आत्मा के जरिए उस वचन को मरियम के पेट में रखा और उसके बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। He is fully God and fully man. वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर था और संपूर्ण रीति से मनुष्य भी था। So when Mary asked the angel, "How am I going to be pregnant without a husband?" मरियम ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया कि मैं किस रीति से मेरे पति के बिना गर्भवती होंगी। Let's go to Luke chapter 1 and verse 35. हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 35वीं आयत हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान को सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। Amen. So the angel said, when the Holy Spirit comes upon you and places God's seed in you, then he who is born now is called the Son of God. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर के बीज को आपके अंदर रखा जाएगा और उसके बाद जो जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So before that happened, he was not the Son of God. He was the Word of God. और वो होने से पहले वो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाता था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन कहलाता था। And so when Joseph had a dream about Mary, the angel told him in the dream, marry Mary because she is giving birth to a son of God by the Holy Spirit. और जब यूसुफ को जब स्वप्न दर्शन आया तो स्वप्न दर्शन के बाद स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि मरियम से शादी कर ले, क्योंकि उससे जो पुत्र होगा वो परमेश्वर का पुत्र है। And so we read about Joseph in Matthew chapter 1, and we'll read verse 20 and 21. हम यूसुफ के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 20वीं और 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। Let's do 20 and 21. जब वह इन बातों के सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। Amen. So the Holy Spirit brought God's seed into Mary, and she brought forth a son of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर के बीज को मरियम के अंदर लेकर आया और मरियम ने उस पुत्र को यानी कि परमेश्वर के पुत्र को जन्म दिया। So Jesus was Mary's first son and also God's first son. इसीलिए प्रभु यीशु मरियम का भी पहला पुत्र था और साथ में ही परमेश्वर का भी पहला पुत्र था। And this shows the great love of God, that he was able to come and become a human being. यही बात परमेश्वर के उस महान प्रेम को दर्शाता है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर खुद मनुष्य के स्वरूप में पृथ्वी पर आया। And so Jesus is now resurrected and he's in his brand new body at the right hand of the Father. और वही प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, वो मृत्यु में से जी उठा और अब परमेश्वर के दाहिनी ओर वो परिवर्तित हुए शरीर के अंदर स्वर्ग में विराजमान है। And he will be forever the Son of God. और हमेशा के लिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So I pray that God will bless you with these truths. और मैं प्रार्थना करूंगा कि यह सच्चाई के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।